पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी SSSC वीडियो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक की पुस्तक है। 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हुए हैं और 2 सॉल्व पेपर भी हैं। 3250 इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी दी गई। जिस प्रकार के प्रश्न यूपी SSSC की भर्ती में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न वीडियो की भर्ती में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रकार के प्रश्नों का समावेश इस बुक में किया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की वीडियो भर्ती की ये बेस्ट बुक आपको मिल सकती है। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। कम समय में अगर आप लोग वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट बुक है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश से 8314 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी। हिंदुस्तान समाचार पत्र है जिसमें ये सूचना दी गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको सबसे पहले मिलती रहें। देखिए यहाँ पर ये नेशनल बेसिक टीचर ऑर्गेनाइजेशन IBTO से भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है, और ये जो है सरकारी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि ये सरकारी है, क्योंकि ये सोसाइटी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और बहुत सारी चीजें इसमें गायब हैं जो स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन ये नेशनल बेसिक टीचर्स लिखा हुआ पद का नाम, और यानी कि बेसिक की भर्ती है। शैक्षिक योग्यता इसमें स्नातक, परास्नातक, और नीचे जो स्किल टीचर है उसमें प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, और नेशनल सेकेंडरी टीचर्स में केवल परास्नातक लिखा हुआ है। मानदेय मिलेगा 18,000। एक तरीके से संविदा के आधार पर भर्ती है। 23,000, 21,500। कुल रिक्तियां बेसिक की हैं 4,308, और नेशनल सेकेंडरी टीचर्स की हैं 2,955, और नेशनल स्किल टीचर्स की है 1,051। अलग अलग कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि आरक्षण किस तरीके से मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन इसके आज से शुरू हो रहे हैं 26 मई से, और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 तारीख है। 15 जून के पहले आवेदन करना है, और चयन प्रक्रिया इत्यादि के बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा। ये वेबसाइट है तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा जांच करके पड़ताल करके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आए दिन आती रहती हैं। शिक्षा माफियाओं से त्रस्ता करके उत्तर प्रदेश सरकार अब परीक्षाओं में बदलाव करने जा रही है। भर्ती परीक्षाओं में 50% बाहरी निरीक्षक तैनात होंगे। राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग की होने वाली भर्ती परीक्षाओं में निरीक्षक तैनात करने की व्यवस्था बदल दी है। केंद्रों पर 50% आंतरिक और 50% बाहरी निरीक्षक तैनात होंगे। पहले यह अनिवार्यता नहीं थी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से गुरुवार को शासनादेश जारी किया। देखो बहुत सारी बातें व्यवहारिक होती हैं जो सरकार को पता नहीं होती हैं। ये जो बाहरी शिक्षक आते हैं नकल यही करवाते हैं, इन्हीं के लोग ड्यूटी लगवाते हैं। 25,000 50,000 देते हैं विद्यालय में, और बाहरी शिक्षक आते हैं। जो उस विद्यालय के जो परमानेंट शिक्षक होते हैं वो डरते हैं, वो नकल नहीं करवाते हैं ज्यादातर। हालांकि निजी जो विद्यालय होते हैं वहां पर तो नकल करवाते हैं, जो वहां के शिक्षक होते हैं वो भी नकल करवाते हैं। खैर यहाँ पर क्या लिखा आगे देखते हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया गया। पालीवाल कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर केंद्र बनाने की व्यवस्था की गई है। DM व DIOS द्वारा साफ छवि वाले स्कूलों की सूची उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर स्कूलों का चयन करते हुए केंद्र बनाया जाएगा। केंद्र बनाते समय 11 बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा। केंद्रों को A, B, C में वर्गीकृत किया जाएगा। सरकारी स्कूल, सरकारी पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के स्कूलों को केंद्र बनाया जाएगा। देखिए ये CBSE वाला जो यहाँ पर बात आ गई है, और ये बात थोड़ा सा समझ के परे है, क्योंकि प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं ICSE बोर्ड के, CBSE बोर्ड के, जहां पर खुला नकल होती है, खुला ड्यूटी लगती है। तो यहाँ पर कोशिश करें कि जो विद्यालय हो वो सरकारी हो, ज्यादा अच्छा है। खैर इसमें जो लिखा वो देखिए। DM व DIOS के द्वारा केंद्र व्यवस्थापक व निरीक्षकों की सूची तैयार की जाएगी, और इसमें केंद्र पर उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व काम में अनुभवी शिक्षक को सह केंद्र व्यवस्थापक बनाया जाएगा। आंतरिक और बाह्य निरीक्षकों की भी सूची तैयार की जाएगी। तो ये बाहरी निरीक्षक कौन होंगे इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भर्ती दी धांधली को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक चेयरमैन थे CB पालीवाल। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उसने बहुत सारे सिफारिशें की थी धांधली को रोकने के लिए, कि जैसे कि परीक्षा PET के लिए उन्होंने ही प्रस्ताव दिया था, बायोमेट्रिक के लिए भी कहा था, परीक्षा एजेंसी के बारे में भी उन्होंने कहा था। तो धीरे धीरे वो जो सिफारिशें थी वो लागू हो रही। SSB ने विज्ञापन जारी किया है। 914 पदों पर हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु पदानुसार 25 से 27 वर्ष। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ITI सर्टिफिकेट
और वेटरनिटी में डिप्लोमा, अन्य निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के लिए जानकारी दी गई है, लिखित परीक्षा होगा, स्किल टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। वेतनमान लिखा है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए। वेबसाइट नीचे दी हुई है, सब कुछ यहीं पे करना होगा और इसकी जो लास्ट डेट है 18 जून 2023 है। आज के समाचार पत्र में एक और वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों से बताया था कि बहुत सारे बैंकों की भर्तियां निकली थी। 1036 पदों पर भर्ती है एग्जीक्यूटिव के पदों पर, लेकिन उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 20 से 25 के बीच के जो युवा वो आवेदन कर सकते हैं और अंतिम तिथि इसकी 7 जून रखी गई है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए क्रमिक अनशन 29 तारीख से है। टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 की प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए युवा मंच 29 मई से क्रमिक अनशन शुरू करेगा। मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति वर्षों से लंबित है। शिक्षा निदेशालय की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका संख्या 679/2022 के आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 1 मार्च 2023 तक सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया। आज के समाचार पत्र में सही सूचना छपी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। कल की जो सूचना थी वो फर्जी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा जल्द होगी और सदस्य की नियुक्ति होगी। ये जो कोर्ट मामला है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। मैंने भी आप लोगों से यही बताया था कि ज्यादा संभावना ही यही है कि अब आपकी जो भर्ती है वो नए आयोग से ही होगी। और ये बार बार रोज समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही थी वो मिथ्या है, झूठ है कि इसी आयोग से संभावना है। खैर, यहाँ पर यह लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 917 सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती के मामले में अपर मुख्य सचिव को तलब किया है। हालांकि कोर्ट ने मौका दिया है, मौका वो बार बार देती ही रहेगी जब तक नया आयोग नहीं बन जाएगा। यदि सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेकर के उसे हलफनामे पर मुहैया कराती है तो इसे छूट रहेगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अपर मुख्य सचिव को 30 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर उपस्थिति होना होगा। और यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने महेंद्र सिंह व 3 अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं और उनका कहना है कि ये परीक्षा नहीं हो रही है, सरकार कोरम पूरा नहीं कर रही है और बार बार तारीखें लगती हैं और कोर्ट बार बार नाराजगी जाहिर करती है। कोर्ट ने कहा कि उसके 2 मई के आदेश के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया। 16 मई से 22 मई के बीच में क्या हुआ इसको भी स्पष्ट नहीं किया। यह भी बताया कि पूर्व अपर मुख्य सचिव का तबादला हो गया है, सरकार की तरफ से कहा गया था। अभी जो डेट लगी थी 22 तारीख को, 22 मई को नए अपर मुख्य सचिव ML अग्रवाल ने कार्यभार संभाला है। कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार अगर इस मामले में ठोस निर्णय लेकर के उसे हलफनामे पर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है तो अगली सुनवाई पर अपर मुख्य सचिव उपस्थित हों। तो सरकार जो है वो सदस्य नहीं ला रही है और न ही नए आयोग के बारे में कुछ कर रही है और यही कारण है कि विद्यार्थी परेशान और अभी भी कुछ नहीं है। सारी जो भर्तियां उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती है वो अधर में है। पीसीएस जे की जो मुख्य परीक्षा हुई थी 23, 24 और 25 तारीख को, उसमें केवल 97% अभ्यर्थियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई है, यानी कि लगभग 100% उपस्थिति। पीसीएस प्री जून में रिजल्ट की उम्मीद, मैंने तो बहुत पहले बताया था आप लोगों से कि 20 जून के आसपास टारगेट है और 20 जून के आसपास परिणाम जारी होगा। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जून के मध्य या इसके पहले जारी हो सकता है। आयोग के कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 23 सितंबर से प्रस्तावित है। अमूमन लोक सेवा आयोग 90 दिन का समय देता है। पीसीएस के 173 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रदेश के 51 जिलों में 1241 परीक्षा केंद्र पर हुई थी। 28 तारीख को यूपीएससी प्री की प्रारंभिक परीक्षा, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। सिविल सेवा परीक्षा पर आईएएस रखेंगे नजर। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 102 केंद्र पर होगी। इस पर 6 आईएएस अफसरों की निगरानी रहेगी। सभी केंद्रों को 6 जोन व 33 सेक्टर में बांटा गया है। स्टाफ नर्स के चयनितों का अभिलेख सत्यापन 5 तारीख से होगा। इसके बारे में कल लोक सेवा आयोग ने नोटिस भी जारी की। एपीओ के पदों पर इंटरव्यू जून के मध्य में होगा। इसके बारे में भी नोटिस जारी की गई है। ये बताया गया कि एपीओ का जो इंटरव्यू, एपीओ के साथ में कुछ अन्य भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। जो साक्षात्कार है वो जून के महीने में होगा। आश्रम पद्धति विद्यालयों में भी चलेंगी अभ्युदय कक्षाएं, इसके बारे में भी सूचना दी गई। अगली सूचना है बीपीएससी की। शिक्षक भर्ती में नियोजितों की उम्र सीमा खत्म। जो पहले से पढ़ा रहे थे, जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र पढ़ा रहे थे, उनकी बहुत सारी मांगे थी, लेकिन वहां पर भी इन लोगों को कोई रियायत नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से ये कुछ नियोजित शिक्षक कोर्ट भी चले गए हैं। और ये नियोजित शिक्षक चाहते थे कि इनको परीक्षा में न बैठना पड़े, जो सुपर टीईटी की परीक्षा हो रही है। और लेकिन उनको एक छूट दे दी गई है कि शिक्षक भर्ती में नियोजितों की उम्र सीमा खत्म कर दी गई है। इससे ये होगा कि जो 4.25 लाख नियोजित शिक्षक पहले से जो पढ़ा रहे हैं उनको भर्ती में बैठने के लिए सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन कट ऑफ वगैरह के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना कोई छूट दी गई। बीपीएससी की जो 1,70,000 पदों पर भर्ती हो रही है उसकी परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है। यहाँ पर लिखा कि
बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 अगस्त से 20, 26 और 27 अगस्त को परीक्षा होगी। 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती हो रही है बीपीएससी के द्वारा। फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें। अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।